इंडिया और चाइना, दो एशियन जायंट्स, एक इकोनॉमिक रेस में हैं। दोनों नेशंस ग्लोबल स्टेज पे आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रॉस्पेरिटी के पाथ्स अलग अलग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से भरे हैं। उनके इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरीज को समझने के लिए उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, डेमोग्राफिक रियलिटीज और रूल ऑफ लॉ के कमिटमेंट को डीपली जानना जरूरी है। चाइना ने मार्केट रिफॉर्म्स को क्विकली अपनाया और वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन गया, जहां गुड्स अमेजिंग स्पीड से बनते थे। इंडिया ब्यूरोक्रेसी और सोशलिस्ट पॉलिसीज के कारण पीछे रह गया, लेकिन 1990s में बदलाव आया जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन की जर्नी शुरू की। आज चाइना की इकोनॉमी इंडिया से डबल है। उसने मिलियंस को पॉवर्टी से बाहर निकाला है और एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बन गया है। लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। अपनी यंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग मिडिल क्लास के साथ इंडिया का इकोनॉमिक इंजन तेजी से आगे बढ़ रहा है। IMF का कहना है कि इंडिया कमिंग ईयर्स में वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगा, चाइना से भी आगे। सबके मन में एक सवाल है, क्या इंडिया इस मोमेंटम को बनाए रख सकता है और चाइना के गैप को कम कर सकता है? इसका जवाब उन फैक्टर्स को समझने में है जो कमिंग ईयर्स में उनके इकोनॉमिक डेस्टिनीज को शेप करेंगे। प्रेजेंट को समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। इंडिया और चाइना का इतिहास कॉलोनियलिज्म और इकोनॉमिक लिबरेशन की क्वेस्ट से जुड़ा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों नेशंस ने सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल अपनाया। चाइना ने माओ जेडोंग के अंडर और भी रेडिकल कम्युनिज्म अपनाया। शुरुआती डेकेड्स में दोनों नेशंस में स्लो ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन रहा, लेकिन 1970s के एंड में डेंग शाओपिंग के अंडर चाइना का ट्रेजेक्टरी ड्रामेटिकली चेंज हुआ। डेंग के बोल्ड रिफॉर्म्स ने कम्युन्स को खत्म किया, इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया और चाइनीज पीपल के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को जगाया। इंडिया का इकोनॉमिक अवेकनिंग बाद में 1990s में प्राइम मिनिस्टर नारासिम्हा राव के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के साथ आया। इन रिफॉर्म्स ने लाइसेंस राज को खत्म किया और टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया। ये रिफॉर्म्स सही डायरेक्शन में एक स्टेप थे, लेकिन इंडिया's प्रोग्रेस ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया और फर्दर लिबरलाइजेशन के पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के कारण स्लो रहा। इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक फ्यूचर की बात उनके डेमोग्राफिक रियलिटीज के बिना पूरी नहीं हो सकती। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में इफेक्टिव तो रही, लेकिन इससे रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन और श्रिंकिंग वर्कफोर्स हो गई है। यह डेमोग्राफिक इंबैलेंस चाइना के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके उलट इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के कस्प पर है। सिर्फ 28 की मीडियन एज के साथ इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे यंग है। यह यूथफुल वर्कफोर्स अगर सही स्किल्स और एजुकेशन से इक्विप्ड हो तो इंडिया को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के नए लेवल्स तक ले जा सकती है। लेकिन यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक गारंटीड बून नहीं है। इंडिया को अपनी बढ़ती वर्कफोर्स के लिए मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करने होंगे। उसे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा ताकि उसकी यूथ ग्लोबल इकोनॉमी में कम्पीट करने के लिए तैयार हो। ऐसा करने में फेलियर से डेमोग्राफिक डिजास्टर हो सकता है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट के साथ।